हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय चैनल नेम इज़ सोशियो नोट्स, जो कि मैं इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो इसमें मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से संबंधित कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करूँगा। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ टॉपिक्स दिख रहे होंगे, जैसे औद्योगिक क्रांति, श्रम विभाजन, अप्रतिमानता या आदर्श शून्यता, अधिसंरचना, अधोसंरचना, उत्पादन तथा उत्पादन के संबंध, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उससे संबंधित संपूर्ण नोट्स इसमें अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यदि किसी बच्चे को नोट्स की आवश्यकता हो तो डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 9838826866। लेकिन शाम को ही प्लीज़ फ़ोन करें, क्योंकि दिन के समय में विद्यालय में इत्यादि में मसरूफ़ रहता हूँ। इसलिए आप शाम को ही कॉल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 6 बजे के बाद। ठीक है, तो मैं आपकी बात को आराम से सुन सकता हूँ और आराम से आंसर भी दे सकता हूँ। तो इसी में से मैं किसी एक टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा, जिससे कि आपको नोट्स की क्वालिटी और समझाने का तरीका भी समझ में आ सकता है। इन नोट्स के माध्यम से मैं आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकता हूँ। साथ ही साथ यदि कोई बच्चा मुझसे अलग से पढ़ना भी चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है, तो डेफिनेटली मुझे कॉल करके पूछ भी सकता है। ठीक है ना। जैसे मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की बात होती है तो यूरोप की औद्योगिक क्रांति, उसके लाभ, हानि, उसके प्रभाव, उसके दोष। श्रम विभाजन की बात करूँ तो इमाइल दुर्खिम के द्वारा है। ठीक है, साथ ही साथ मैं अपने नोट्सों में कुछ ऐसी चीज़ों को भी बताऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार से प्रेजेंटेशन किया जाए। पीजी लेवल मतलब एज ए मास्टर डिग्री, तो मास्टर डिग्री में लिखने के कुछ तरीके होते हैं, प्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। अधिकतर बच्चे बस लिख के चले आते हैं, फिर कहते हैं कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया, या विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई सब जगह अच्छी होती है, लिखने का तरीका बस आना चाहिए। वही सीधी सी बात है बच्चों, कि आपने भोजन लाख अच्छा बनाया हो लेकिन अच्छे से परोसा नहीं गया है तो कोई भी उसको टेस्ट नहीं करेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। आप पढ़ के जाइए, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, लेकिन आपने उसको कॉपी पर अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया है तो कोई भी एग्जामिनर जो उसको चेक कर रहा है वो अच्छे नंबर नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि आपने सही से उसको प्रेजेंट नहीं किया है। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, सोशियो नोट्स, तो इसके माध्यम से मैं आप लोगों को लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका, है ना, हेडिंग्स का तरीका, या और भी बहुत सारे जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत बारीक होते हैं और बच्चे अधिकतर छोड़ देते हैं, उनको मैं भी बताऊंगा और उसके माध्यम से कुछ नई चीज़ों को बताते हुए चीज़ों को आगे बताऊंगा। तो ख़ास तौर से मैं अगर देखा जाऊं तो जो कि आपके सिलेबस के अनुसार जो भी 5-6 राइटर्स हैं, तो उसमें एक राइटर को अगर मैं 10वें नंबर पर एक है पूंजीवाद, प्रोटेस्ट आचार। तो सभी को पता होगा कि ये जो प्रोटेस्ट आचार है या प्रोटेस्टेंट धर्म है, ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शॉर्ट में मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा पेज नंबर 38 पर। तो फटाफट मैं इस पर पहुंचता हूं, ज़्यादा समय नहीं लेता हूं कि छोटे छोटे वीडियोस ही मैं डाल रहा हूं। ठीक है ना। ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के अनुसार हो गया, धर्म वर्ग संघर्ष हो गया, सोशल एक्शन हो गया, सामाजिक क्रिया, शक्ति और सत्ता, ये दैट्स इट। पूंजीवाद या प्रोटेस्ट आचार, देखिए अब मैक्स वेबर के अनुसार है। वैसे देखा जाए तो प्रेजेंटेशन इसमें आप दिख रहे होंगे, कोई भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप करें तो सबसे पहले राइटर की डिटेल देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, राइटर की अगर डिटेल देते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, कुछ उनकी जन्म मृत्यु लिख दिया, कहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया वो है, साथ ही साथ कुछ रचनाएं लिख दी। ठीक है, अब देखिए प्रोटेस्ट आचार पूंजीवाद का सार, मैं इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखिए पूंजीवाद, वैसे तो अगर देखा जाए तो पूंजीवाद पर आपके कार्ल मार्क्स ने भी बात किया, लेकिन ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिकल ग्रोथ या एक्स्ट्रा प्रॉफिट के आधार पर या शोषण के आधार पर ही सिर्फ चर्चा करी है। मैक्स वेबर ने भी अगर देखा जाए तो पूंजीवाद पर बात की, लेकिन उन्होंने क्या है, प्रोटेस्टेंट धर्म को बेस मानते हुए उसको पूंजीवाद के साथ जोड़ने की कोशिश की है, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। क्रिश्चियन धर्म में दो धर्म होते हैं, कैथोलिक धर्म होता है, प्रोटेस्ट धर्म होता है। कैथोलिक धर्म वाले मानने वाले ये लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ईश्वर ने जन्म दिया है तो निवाला भी वही देगा। लेकिन प्रोटेस्ट धर्म वाले क्या कहते हैं कि नहीं, कर्म ही पूजा है, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है ना, तो कर्म को ही प्रधानता दी गई है और इसी के आधार पर उन्होंने पूंजीवाद के सार को, प्रोटेस्ट धर्म के आधार पर पूंजीवाद के सार को एक्सप्लेन करने की कोशिश
की है, ठीक है ना, जिसमें मैक्स वेबर बौद्धिकता के दृष्टिकोण को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं कि बुद्धि के आधार पर अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तर्क और बुद्धि के आधार पर अपने मतलब उन्होंने कह भी रहे कि जो काम करने योग्य है वो काम करना आपको चाहिए, व्यर्थ में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, या इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक ही पद पर लगातार नहीं बने रहना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जैसे इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ कि पूंजीवाद परस्पर संबंधित संस्थाओं का एक ऐसा संकुल है जिसका तर्क पर आधारित प्रयत्न है, ना कि सटोरियों के प्रयत्न। देखिए सटोरी क्या होता है, पर इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि पूंजीवाद परस्पर सामाजिक संस्थाओं का ऐसा संकुल है। देखिए संस्थाओं से मतलब यहाँ पर ये है कि जो पूंजीवाद है वो तार्किकता के आधार पर संस्थाओं के द्वारा बना होता है, ठीक है, और इसमें तर्क और वितर्क के आधार पर ही आप धन को एकत्र कर सकते हैं, ना कि लगा भाग्यवादिता के आधार पर। अगर आप भाग्यवादिता हो जाएंगे, साथ ही साथ आप कहेंगे किस्मती फूटी थी इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो विवेकशीलता के आधार पर अगर देखा जाए, तो चिंतन के स्तर के आधार पर अगर देखा जाए, तो आप धन की जो बात करते हैं वो आप धर्म के आधार पर मत करिए, कर्म के आधार पर करिए। उसी के आधार पर उसके लक्षण जैसे धन का संचय, विवेकीकरण, संगठित उद्यम, नौकरशाहिता, है ना, तकनीकी शास्त्र, यह वगैरह वगैरह पूंजीवाद की विशेषताएं और प्रोटेस्टेंट का आचार है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पूंजी पूंजी प्रोटेस्ट धर्म के आचार के अन्य चीज़ें भी यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। इसमें सेंट पॉल को भी इन्होंने बताया है, रिचर्ड वेवर्ट्स को भी बताया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए बहुत एक सुंदर नोट्स यहाँ पर तैयार हुआ है। इसी प्रकार से संपूर्ण नोट्स की आपको चर्चा की जाएगी। वैसे मैंने बहुत थोड़े में इसको एक्सप्लेन किया है, इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो जिसको भी अदर से कुछ और नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कॉल करे, है ना, और अदर से जो भी नॉलेज प्राप्त करना चाहता है वो कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं अपलोड करूँगा और इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।